तेनू दिल भी देंगे नचे जे साडे नाल तेनू दिल भी देंगे। Hello, Sat Shri Akal. This is Yuvraj Hans. I'm coming to Panipat to perform live at Geeta Engineering College on 15th of March 2019. So सारे जाना हो, we'll have so much fun. मिलते हैं जी 15th of March Geeta Engineering College पानीपत। मैं जदों तेरे खाबां वाले राह तुरिया मैं तुरिया बड़ा ना मैथों जावे मुड़िया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਗੀਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 14 ਮਾਰਚ 2019। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੈਡੀ ਟੂ ਰੌਕ ਵਿਦ 9XM भारत बिस फेस्टिवल। पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। ढाई साल की बच्चे के अपहरण के बाद की हत्या, पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने दिया वारदात को अंजाम। नई पहल वेलफेयर सोसाइटी ने की अपील, होली के त्योहार में पशुओं पर न डाले केमिकल रंग। ब्रेक थ्रू संस्था और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर जनता को नाटक के माध्यम से किया जागरूक। मनरेगा मजदूरों और कई मुद्दों को लेकर बीडीपी सनोली के कार्यालय पर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बलराम गौशाला समिति की ओर से मनाया गया 5वां स्थापना दिवस। ज्ञानानंद महाराज ने गौ सेवा और गीता पाठ पर डाला प्रकाश। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। जिस धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, उसी धरती पर बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। चढ़ाऊ मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति ने 2.5 साल के मासूम का अपहरण कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला चढ़ाऊ मोहल्ले का है। 12 बजे के करीब एक 2.5 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। काफी देर तक मां बच्ची को ढूंढती रही और बच्ची की मां ने आसपास पूछना शुरू किया, लेकिन बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता चल सका। किसी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति बच्ची के पास खड़ा था। जब मां उस आरोपी के घर पहुंची तो पहले तो आरोपी मना करने लगा, लेकिन जब बच्ची की मां जबरदस्ती अंदर गई तो उसके होश उड़ गए। बच्ची अचेत अवस्था में पड़ी थी। मौके से आरोपी फरार हो गया। घटना की सूचना जैसे ही मिली तो कॉलोनी के लोगों में रोष फैल गया। मैं अभी भी यहाँ पहुंचा हूँ मौके पर, सुन के बस कुछ बताने की हिम्मत भी नहीं है। लेकिन हम सरकार से एक ही गुजारिश करेंगे कि ऐसे आदमी को तड़फा तड़फा के मारा जाए और ऐसी मौत मारी जाए कि बस इस कुत्ते आदमी ने ऐसी जलील हरकत की है जिससे आज इंसानियत भी चकनाचूर हो गई है। इतनी छोटी मासूम सी बच्ची का इन लोगों ने ये हाल किया, इस लड़के ने। इस आदमी को तो ऐसा तड़फा तड़फा के मारा जाए जिसका कोई अंत न, और कोई ऐसी हिम्मत भी आगे से ऐसी कार्रवाई करने की हिम्मत ना करे। कार्रवाई होनी चाहिए जी, बहुत जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बंदों को तो जहाँ पे मिले वहीं पे इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई बंदा ऐसी भी हरकत करने की सोचे भी मत। हम ना आंटी और मैं ऊपर गए, हमने पूछने तो अंकल कहते हैं, तो ये हमने पूछा अंकल आपने छोटी सी बच्ची देखी है? वो कहते हैं हमने देखी है। वो ऐसे ही कह रहा था, कोई छोर था। हमने पूछा उसके कपड़े लाल कलर के थे पीले कलर के। वो कहती एक आदमी ना चढ़ाई के नीचे ले गया। फिर आंटी कहती आप यहाँ पर हमारे को ना कमरा खाली देखना है। तो हम कमरा खोला गेट और वहाँ पर बच्ची मरी हुई पाई, वो पट्टी बंद हुई। उसी टाइम वो भाग गया। हाँ, गुरुद्वारे की साइड से। लड़का यही रहता है? हाँ, यही रहता है आगे गली में। हाँ, हमने उसको देखा था, लड़की पूरी वो हो गई थी जख्मी, पट्टी बंधी हुई थी और उसी टाइम वो लड़का भाग गया। आंटी ना उनको ढूंढने गए, लड़की को ना उसके घर गए तो ना खड़ा था ऐसे बाहर शाम। तो उन्होंने पूछा आपने हमारी लड़की को देखा है? उसने कहा अभी एक लड़का लेके भाग गया है। तो इनको थोड़ा बहुत शक, इन्होंने कहा हमारे को कमरा चाहिए, कमरा दिखा दो। तो वो कमरा खोलने नहीं दे रहा था। तो उन्होंने जबरदस्ती जब कमरा खोल लेना तो साइड में ना बेड के साइड में लड़की के कपड़े में और मुंह वहाँ बांध के अच्छे तरीके से और उसको ना रख रखा था। आंटी एकदम से चिक्की और इसने कहा चोर चोर चोर। तो वो भाग गया गुरुद्वारे के पीछे से। लड़की को लेकर उसको यहाँ पे नाखून अच्छे मार रखे थे, उंगलियां पूरी गड़ा रखी थी और मुंह और जख्मी पूरी, और उसका पूरा शरीर पूरा पीला पड़ रहा था और पीछे से भाग गया। उसने कैप सी पहन रखी थी। लड़की सुबह से 12 बजे की गुम थी लड़की।
सारे गली के देखने लग गए उसको, बच्ची को वो मिली नहीं कहीं भी। उसकी मम्मी ने ताला लगाया, 10 मिनट के लिए ना खड़ी, कहती आई नहीं वो बाहर, कहती स्कूल से लेके आना तो मुंडे का, चल अपने भाई को लिया, देखा तो 2 मिनट में गैप होगी लड़की, मिली नहीं है बिल्कुल भी। देखा तो फिर 2.5-3 घंटे में मिली वो लड़की अंदर से। वो बाहर देख रहा था कोई भाई बाहर खड़ा नहीं खड़ा बाहर, मैं लेके उसको नहर में फेंका हूँ। फिर वो लगा फिर वो लगा कहना का अंकल लड़की आई हमारी, कहते नहीं आई, चलो चलो ना से चलो। देखा तो ऊपर चढ़ गए, ये ऊपर कुंडी खोलने लगे, वो अपना भागा, वो अपना भाग गया। बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी। इतना शरीफ बंदा है तो बिल्कुल बहुत ज्यादा। उन्हें आए खिलाए थे, मैं क्या 2 घंटे पहले साढ़े घर खेलती रही कोठे थे, अपनी पोतरी नवंदी फिर कहती आंटी इसको ये कपड़े डलाओगे, इसको ये खाओगे, मैं आटे वाली बिस्कुट खाती हूँ, मैं ग्रेप्स खाती हूँ, ये खाती हूँ। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ आरोपी को छोड़ अपने घर चली गई है। घटना के बाद बच्ची के परिवार वाले उसे गोद में उठाकर खुद ही थाने ले गए और बाद में बच्ची को अस्पताल लाया गया, जहां पर बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं आरोपी के पिता का कहना है कि उसका लड़का नशेड़ी है और वो उनके साथ भी मारपीट करता था। ये आपका लड़का है? ये क्या ना जी मैं तो मना तो दिखता भी नहीं जी, पूरा अधरंग मार रहे, मना तो 1.5 से। और मैं तो अंदर पड़ा था। हाँ जी करता जी, झूठ बोले तो क्या नशा करा जी, मैंने तो मारा है बल्कि मेरे को तो नू कहा मैं मारूंगा था ना। 4-5 दिन हो गए, कुआड़ लड़की भी आई थी हमारी, वो अंदर से संगल मार कर जब मैं सोया। हाँ फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है या नहीं और आरोपी का बच्ची की हत्या करने का मकसद क्या था। नई पहल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को पशुओं के बारे में जागरूक किया गया और साथ ही ये कहा गया कि आने वाली होली के त्योहार में कोई भी पशुओं पर रंग न डाले। नई पहल वेलफेयर सोसाइटी पिछले 4 सालों से सड़कों पर रह रहे बेसहारा पशुओं का इलाज कर रहे हैं और लोगों को पशुओं के प्रति दया भाव रखने के लिए जागरूक करती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से अपील की गई कि होली पर खुद भी इन केमिकल वाले रंगों से बचें और पशुओं पर रंगों का प्रयोग नहीं करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के सदस्यों ने शपथ ली कि हम ना तो पशुओं पर रंग डालेंगे और ना ही किसी और को डालने देंगे और अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर नई पहल वेलफेयर सोसाइटी एवं गौ रक्षा दल के सदस्य भी मौजूद रहे। जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनको लोग ट्रीट ठीक नहीं कर पाते और खेल खेल में प्यार प्यार में उन पे रंग लगा देते हैं, जो कि हमें समझना चाहिए कि वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। ना वो अपने आप को धो सकते हैं, ना वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ना वो दवाई ले सकते हैं। इंसान को अगर रंग लगता है, उसको चोट लगी है, चोट पे रंग लगता है, वो नहा लेता है, वो ऑइंटमेंट लगा लेता है। बट जो जानवर हैं वो उसके साथ सफ़र करते रहते हैं और उनकी स्किन की डिजीज़, उनका पेट खराब हो जाता है अगर वो रंग को लिक करते हैं, और अगर उनकी आंख पे रंग पड़ जाए तो उनकी आंख भी जा सकती है। तो ये चीज़ें हमारे को एक इंसान के नाते समझनी चाहिए कि हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है इन जानवरों के प्रति, और वो फ़र्ज़ जो है वो यही है कि हम होली में उनका ध्यान रखें और खुदा ना खास्ता किसी ने ऐसा कर दिया तो हम उसका एक भले इंसान की तरह उसका इलाज कराने की क्षमता रख सकें और उसको करा सकें। बस ये एक बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट है कि जानवर को जानवर की तरह ही रहने दें और उसको इंसान ना बनाएं, उसको उसके साथ होली ना खेलें और आपस में भी होली प्यार से खेलें। ये ना हो कि कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई कार पे जा रहा है, लोग उस पे रंग फेंकते हैं, बैलून डालते हैं। इससे इंसान को भी इंजरी हो सकती है और जानवर को भी इंजरी हो सकती है, तो उससे हमें इसको बचाना है। होली को एक अच्छे से हिंदू त्योहार की तरह हम मनाएं और सब भाई बहन इकट्ठे मनाएं इसको। आज हम जो मैसेज लेके आए वो होली के टॉपिक पे है कि पशुओं के ऊपर कलर्स ना डाले जाएं, और आज हम ये आज नहीं बोल रहे, हम हमेशा से ही लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करते हैं
के जानवरों के ऊपर, पशुओं के ऊपर आप कलर्स ना डालें। और स्पेसिफिकली आज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम बार बार लोगों को समझाते हैं ना, तो आज हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद हम उसे भूल जाते हैं। अब जैसा कि होली बिल्कुल ही नज़दीक आ गई है, तो आज हम ये मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि जो आज ये बात सुनेगा तो हो सकता है वो एक हफ्ते तक उसको अमल करेगा, अपने ध्यान में रखेगा। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को समझाएं। देखिए, बच्चों को परवरिश हमने ही देनी है, तो हमें उनको कैसा बड़ा करना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो बच्चों को क्या सही है क्या गलत है वो समझाया जाए। बच्चा गलती कर रहा है, पशुओं के पीछे उस पर कलर डाल रहा है। कई बार हम देखते हैं गली में अगर डॉग के बच्चे हैं, बच्चा उसको पूंछ से उठा रहा है, कान से उठा रहा है, पेरेंट्स हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। फेसबुक पे आजकल वीडियो का इतना चलन हो गया, टिकटॉक पे इतना वीडियो का चलन हो गया है कि लोग किसी भी तरीके की पशु क्रूरता भी दिखा रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम पता नहीं सोशल साइट के हम क्या महारथी हो गए हैं। ये गलत है, इस चीज को रिपोर्ट करना चाहिए। ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, इनको उन लोगों का पता लगाकर उनको सजा दिलानी चाहिए। जो गलत है वो उसको गलत में ही रहने दें और लोगों को ये चीज बताई जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। इस तरह की चीजें कभी नहीं करी जाए, क्योंकि भगवान ने दोनों ही सोल बनाई है, हम भी वैसे ही हैं उनके लिए, वो भी वैसे ही हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को समझें। ब्रेक थ्रू संस्था और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से पानीपत के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सेक्सुअल हरासमेंट और लड़कियों पर हो रहे एसिड अटैक को लेकर एक नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान में सभी को गीत व नाटिका के माध्यम से संदेश दिया गया और साथ ही एक एसिड अटैक के जीवन में क्या बीतता है उसे भी दर्शाया गया। डीएलएसए की ओर से एडवोकेट सोमवीर ने कहा कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज की खराब छवि को दर्शाती है। ऐसी घटनाओं के खिलाफ सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। ये घटनाओं से पीड़ित लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी और हमें अब प्रण लेना चाहिए कि बस अब यही खत्म करना होगा। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। मानव अधिकार संस्था ब्रेक थ्रू की ओर से ये 3 दिनों का अभियान आयोजित किया गया है, जिसका नाम है मेरा साथ दो। इस अभियान में सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर और एसिड अटैक को लेकर हम एक नाटक दिखा रहे हैं। नाटक करने के लिए जो कलाकार हमारे साथ हैं वो RIPG कॉलेज से NSS के वॉलंटियर्स हैं और साथ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से DLS से हमारे साथ में सहयोगी है और वहाँ से एडवोकेट साहब आए हैं जो नाटक की प्रस्तुति के बाद जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो स्कीम्स हैं वो बातचीत उसमें लोगों में रख रहे हैं और लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए, जागरूक करने के लिए हम इस तरह का कार्यक्रम आयोजित समय समय पर करते रहते हैं ताकि सेक्सुअल हरासमेंट, जिसको हम छेड़छाड़ कह के और बहुत हल्के में लेते हैं, वो एक गंभीर समस्या है, गंभीर मुद्दा है महिलाओं और लड़कियों के प्रति, और उसको ठीक किया जा सके, समाज में एक सुरक्षित माहौल बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बनाया जा सके, वही ब्रेक थ्रू का हमारा प्रयास है। ये एक ऐसा माहौल बन सके जिसमें लड़कियां और महिलाएं अपने काम पे, रोजमर्रा की जिंदगी पे सुरक्षित माहौल में रह सके, जी सके और अपना काम कर सके, सम्मान के साथ जी सके। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है।
आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर मनरेगा मजदूरों और ग्रामीणों से जुड़े मांग मुद्दों को लेकर सनोली के BDPO कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया गया। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन जिला कमेटी पानीपत के आह्वान पर सनोली खुर्द ब्लॉक के मनरेगा मजदूरों और ग्रामीण के जीवन से जुड़े मांग मुद्दों को लेकर BDPO सनोली के कार्यालय पर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया। यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र ने कहा कि मनरेगा को गंभीरता से लागू किया जाए, जरूरतमंद लोगों को सरल तरीके से योजनाओं के लाभ की गारंटी दी जाए। इस अवसर पर खेत मजदूर यूनियन के जिला सचिव ओमपाल ने भी मजदूरों को संबोधित किया। BDPO कार्यालय सनोली में प्रतिनिधि मंडल के तौर पर रामदास, जगदीश, महावीर के अलावा कई लोग मौजूद रहे। आज जनता की समस्याओं के लिए BDO के माध्यम से हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, समस्याएं मतलब सुनने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए मजबूरन मतलब हम एक प्रदर्शन के मार्फत BDO को मांग पत्र देना चाहते हैं कि जनता की सुनवाई हो और समस्याओं का समाधान हो, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। बलराम गौशाला समिति बड़ोली में 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान ज्ञानानंद महाराज जी ने गौ सेवा और गीता पाठ पर प्रकाश डाला। गौ सेवा केवल आस्था का विषय नहीं है, यद्यपि हमारी आस्था गौ सेवा के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन गौ सेवा राष्ट्र की आवश्यकता है, गौ सेवा पूरी मानवता की आवश्यकता है। और गौ सेवा शारीरिक रोगों की निवृत्ति के लिए, गौ सेवा मानसिक शांति के लिए, गौ सेवा पारिवारिक सद्भावनाओं के लिए, गौ सेवा पर्यावरण शुद्धि के लिए, गौ सेवा प्राकृतिक संतुलन के लिए, गौ सेवा राष्ट्र समृद्धि के लिए। और हमें लगता है गौ सेवा जो जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, उसको भी फिर से उस उर्वरा शक्ति को की क्षमता को प्रकट करने के लिए हर रूप में गौ सेवा राष्ट्र की परम आवश्यकता है, प्रबल आवश्यकता है। और यहाँ बड़ौली में जिस ढंग से बलराम गौशाला में सभी भाई मिलके गौ सेवा का ये कार्य कर रहे हैं, वास्तव में सराहनीय है, स्तुत्य है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ की समिति के लिए। बलराम गौशाला के लिए आज उन्होंने यहाँ पर जो सालाना एक प्रोग्राम होता है उसके अंदर वो आए हैं और उन्होंने गौओं के लिए सभी लोगों को, बल्कि यहाँ तक के राजनीतिक लोगों के लिए भी उन्होंने कहा है कि उनको भी इसकी तरफ मुड़ना चाहिए। गीता और गौ इसके उसको हर एक आदमी के अंदर इनकी भावना बननी चाहिए। महाराज ज्ञानानंद जी का जो मुख्य बात ये थी कि इस सत्संग में उनका ये कहना था कि जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को किस तरह से हम संरक्षित रखें, गौ के रूप में, गीता के रूप में, और अब उन्होंने जो आह्वान दिया हवन के रूप में, जो हम पहले हवन भी करते रहे, लेकिन हम इसको रूटीन का, डेली का यदि हम रूटीन बनाएंगे तो ये एक हमारी संस्कृति को संरक्षित रखने का कार्य करें। पदम सेन लाला जी ने, उनका शुरू में हमारा पूरा योगदान रहा। गांव के लोग इसमें दिन रात मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, और जितने सहयोगी और गांव के वो भी सारे इसमें खूब काम और सेवा करते हैं। यहाँ पर लगभग अब 500 के करीब गायें हैं। सारी टाइम पे इनकी ना वैक्सीन की जाती है और इनका इलाज भरपूर होता है। प्रधान जी के साथ जितनी भी सहयोगी संस्थाएँ हैं, सरकार के साथ साथ दूसरी भी, ये यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह की खूब यहाँ पर कोई कमी नहीं रहती।
बड़ा अच्छा लगता है। सरकार भी इसमें सहयोग करती रहती है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व जीटी रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट, पानीपत।